नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। AIBE एग्जाम आने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करेंगे ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों लॉ ग्रेजुएट LLB कंप्लीट करते हैं, लेकिन एडवोकेट बनने का सपना एक एग्जाम रोक देता है जिसका नाम है AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जाम। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉलेज की कमी से फेल नहीं होते हैं, स्ट्रेटेजी की कमी से वो फेल हो जाते हैं। हाँ, सच बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी फेल होते देखा है दोस्तों, जिन्होंने LLB में अच्छे मार्क्स लाए हों, इंटर्नशिप की हो, मूड कोर्ट जीते हों, पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम हॉल में गए हों, लेकिन फिर भी AIBE क्लियर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने AIBE को समझा ही नहीं। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिससे आप AIBE को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। और ध्यान से सुनना, मैं आपको दिन में 18 घंटों पढ़े वाला फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। मैं आपको बताऊंगा रियल स्ट्रेटेजी, रियल अप्रोच, रियल गेम प्लान। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज तक मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं देखा कि उसने AIBE का एग्जाम देखा हो और असफल हो गया हो, फेल हो गया हो। भले ही वो मेरे पास सिविल जज की तैयारी कर रहा हो, ADPO की तैयारी कर रहा हो या LLB के समय से पढ़ रहा हो, मैंने आज तक नहीं सुना। लेकिन सुनने में आता है कि 93% लोग एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, AIBE कोई जुडिशरी का एग्जाम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्मार्ट सिलेक्शन एंड प्रेशर मैनेजमेंट का गेम है, एग्जाम है। यहाँ टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, जो हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है बल्कि सही सब्जेक्ट को सही समय से पढ़ता है। AIBE में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है आपको? कट ऑफ को अंडर एस्टिमेट करना। स्टूडेंट सोचते हैं बस 45 मार्क्स ही तो चाहिए, और यहीं खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ आंसर कंफ्यूजिंग होते हैं, और सडनली आपका 45 नंबर 39, 40, 42 या 43 बन जाता है। और फिर स्टूडेंट कहता है बस 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। ये सबसे डेंजरस जोन है। इसलिए अगर आप सच में AIBE क्लियर करना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 60+ अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। मतलब आप 60 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व करके आएँ। दिमाग में क्लैरिटी रखें कि एग्जाम हॉल में जब जाना है तो 60 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली करके बाहर आना है, और ट्रस्ट मी, गेम वहीं बदल जाएगा। अब सुनो असली सीक्रेट। AIBE का पेपर 3 चीज़ों पर चलता है। पहला है बेयरएक्ट बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा है प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट लीगल प्रिंसिपल भी कई बार पूछ ली जाते हैं। अगर आपने बेयरएक्ट पढ़ा है तो पहले तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको बता दूं, यही मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्वेश्चन सेक्शन का नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट का होगा। एग्जाम्पल, नेचुरल जस्टिस, बर्डन ऑफ प्रूफ, मेंस रिया, नेग्लिजेंस, रेस जुडिकेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट क्लियर अगर आपके हैं तो आंसर निकल ही आएगा। नंबर 3 में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ एग्जामिनर देखता है कि क्या ये स्टूडेंट एडवोकेट बनने लायक है। केस बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या AIBE क्लियर करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। और यही तो वो टॉपर स्ट्रेटेजी है जो आपको जानना चाहिए। केयरफुली सुनो, AIBE में आपको कस्टमाइज्ड सिलेबस बनाना होगा या पढ़ना होगा। हाँ, अपना खुद का सिलेबस। कस्टमाइज्ड सिलेबस स्ट्रेटेजी क्या होती है? अगर आपको लगता है CPC वीक है, टैक्स वीक है, कंपनी लॉ बोरिंग लगता है, तो पूरा समय यहाँ वेस्ट करना ही नहीं है। पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पकड़ लो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पसंद है, ये पढ़िए। IPC BNS पसंद है, ये पढ़िए। BNSS पढ़िए, BSA पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ मज़ा आता है, इसके MCQ सॉल्व कीजिए। टॉर्ट लॉ पढ़िए, फैमिली लॉ पढ़िए। इन सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बनती है। गोल्डन रूल बता रहा हूँ आपको, AIBE नॉलेज का नहीं है, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी का एग्जाम है। अगर आपने स्मार्ट कॉम्बिनेशन बना लिया है तो पेपर आधा वहीं क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, प्रिपरेशन कैसे करना है? तो मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप देता हूँ। सबसे पहले काम क्या करना है? बेयरएक्ट रीडिंग करना है। मुझे उम्मीद है बेयरएक्ट रीडिंग आपने कर ली होगी, क्योंकि अभी तो एग्जाम जून में आने वाला है। कोई फैंसी नोट्स नहीं बनाना है आपको, कोई मोटी कमेंट्री बुक पढ़नी ही नहीं है। अगर आपने बेयरएक्ट पढ़ लिया है तो अगले स्टेप में आइए और MCQ सॉल्व कीजिए। एग्जामिनर यहीं से लैंग्वेज का क्वेश्चन उठाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। जिस स्टूडेंट का बेयरएक्ट स्ट्रांग है उसका AIBE स्ट्रांग है, इतनी सी बात ध्यान में रखिए। दूसरा, PYQ को अटैक कीजिए। पिछले वर्षों के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी जो आपके पास कम समय है एग्जाम के लिए, यहाँ आपको यही करना है कि 10 ईयर्स के PYQs बैठकर सॉल्व करना है। और सिर्फ सॉल्व नहीं करना, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। आप नोटिस करोगे कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल 21, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, FIR, बेल, बर्डन ऑफ प्रूफ, इंजंक्शन, नेग्लिजेंस,
यानी एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज फिक्स्ड हैं। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो अब स्पीड बिल्डिंग करते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट को समझो। बहुत स्टूडेंट पेपर जानते हुए भी फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पेपर पूरा कर ही नहीं पा रहे। टाइम मैनेजमेंट पुअर है जो उनके एग्जाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए मॉक टेस्ट मैंडेटरी हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मॉक दीजिए, OMR प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉप वॉच लगाइए। एग्जाम हॉल में स्पीड ही सर्वाइवल है। जाते जाते सबसे डेंजरस मिस्टेक भी बताते चलता हूँ। स्टूडेंट सोचते हैं ओपन बुक एग्जाम है, डायरेक्ट से देख लेंगे। अरे गलत बात है, ये बहुत गलत सोच है। ये एग्जाम हॉल में पैनिक होता है, टाइम प्रेशर होता है, सेक्शंस याद नहीं रहते हैं। डायरेक्ट से ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई ठीक कर रखी है उनको डायरेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो डायरेक्ट ढूंढ रहे हैं उनको उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए डायरेक्ट को बैकअप समझिए। बैकअप मतलब अगर आपको याद है कौन सा प्रोविज़न कहाँ है, तब आप उस पन्ने पर जाकर उसको एक्यूरेटली देख सकते हैं। ये प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता। इस बात को समझिए, डायरेक्ट ले जाइए, लेकिन उसको बैकअप की तरह देखिए। AIB हॉल की स्ट्रेटेजी समझा दूं जाते जाते। पेपर मिलते ही सबसे पहले क्या करना है? जो क्वेश्चन इंस्टेंटली आते हैं उन्हें सबसे पहले करना है। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं मॉडरेट, जिनको थोड़ा सा सोचने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनका आंसर निकाल सकते हैं, उनको करना है। फिर राउंड 3 में जाना है। अब ट्रिकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हैं? वो जिनको सोचने पर, दिमाग लगाने पर आप शायद कर पाओ। और अगर इसके पहले ही आपके 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं तो बाकी सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 60+ क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखो। और एक बात ध्यान रखो, एक क्वेश्चन पर 5 मिनट वेस्ट करना सुसाइड करने जैसा है। तो क्या करना है? बहुत पावरफुल एडवाइस को ध्यान रखो। AIB पास करने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ घंटे फोकस से स्टडी कीजिए, MCQs लगाइए, डायरेक्ट रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लीजिए, और पहले ही अटेम्प्ट में आप 100% AIB क्लियर कर पाएंगे। जाते जाते इस बात को याद रख लीजिए कि AIB सिर्फ एग्जाम नहीं है, एक रास्ता है, दरवाज़ा है, गेट है, जिसके बाद आप अपना नाम ऑफिशियली एडवोकेट के साथ जोड़ पाएंगे। यानी आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा एडवोकेट। ब्लैक कोट सिर्फ कपड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी आपको कब मिलेगी? जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। आइए, काले कोट का मान बढ़ाइए, कोर्ट में एंटर कीजिए, एडवोकेट बनिए। AIB का एग्जाम बहुत आसान है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लीजिए अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की स्ट्रेटेजी जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। मुझे खुशी होगी एग्जाम स्ट्रेटेजीज आपसे साझा करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखना है आपको, क्योंकि इन एग्जाम्स के परे आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।